जिनेन्द्र वन्दे तु सर्वसिद्धे धुवममलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मेणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समयसार जी महान ग्रंथादिराज में सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार चल रहा है। हम पढ़ रहे हैं ज्ञानी और अज्ञानी जीव में किस प्रकार का अंतर होता है। ज्ञानी जीव जो अपनी आत्मा का अनुभव कर रहा है वह किसी भी प्रकार से न करता है न भोगता है, क्योंकि जो आत्मा के अनुभव में तल्लीन हैं उन्हें बाह्य पदार्थों से क्या काम। वह न उन कर्मों के फल को करने वाला है, कर्मों को करने वाला है, न उसके फल को भोगने वाला है। वह तो मात्र ज्ञाता दृष्टा है। किस प्रकार ज्ञाता दृष्टा है वही बात आचार्य भगवान अगली गाथा क्रमांक 342 में बता रहे हैं। देखते हैं। णविको वदिण विवेददि णाणिकं मायि बहुपयारायि जानदि पुण्यकं फलम् बंधं पुण्यं च पावं च बोलिए। णविको वदिण विवेददि णाणिकं मायि बहुपयारायि जानदि पुण्यकं फलं बंधं पुण्यं च पावं च। णविको वदिण विवेददि णाणिकं मायि बहुपयारायि जानदि पुण्यकं फलं बंधं पुण्यं च पावं च। अर्थ देखें। णवि कुव्वदि णवि वेददि। णवि अर्थात नहीं, कुव्वदि करता है। णवि अर्थात और नहीं, वेददि अर्थात वेदन करता है, भोगता है। बात चल रही है यहाँ पे णाणी अर्थात ज्ञानी जीव की। ऐसा ज्ञानी जीव जो राग से रहित होकर के शुद्ध आत्मा की अनुभूति कर रहा है, वह ज्ञानी जीव कमाई कर्म के फल को, जो कि कैसा है, बहुपयाराई, बहुत प्रकार का है, अनेक प्रकार का है। मुख्यतया पुण्य और पाप रूप है, शुभ अशुभ रूप है, लेकिन इस प्रकार और असंख्यात भेद इस कर्म के फल के बन जाते हैं। जितने जीव उस अपेक्षा से भेद, तो उस कर्म के फल को जो बहुत प्रकार का है, उस बहुत प्रकार के कर्म के फल को णाणी अर्थात ज्ञानी जीव न विकुव्वदि, न तो करता है, न विवेददि, और न ही भोगता है, न वेदन करता है। फिर क्या करता है। जानदि पुण्यकं फलम। पुण्य मतलब पुनः है, बल्कि जानदि जानता मात्र है, ज्ञाता मात्र बना रहता है। किसका। कम फलम कर्मों के फल का, बंधम कर्म बंध का, पुण्यम च पावम च और पुण्य और पाप को, पुण्य को, पाप को, कर्म के बंध को, कर्म के फल को मात्र जानदि जानता मात्र है। उन कर्मों के फल को, बंध को, पुण्य पाप को वह करता नहीं है, भोगता नहीं है। आचार्य भगवान इस गाथा में यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो ज्ञानी जीव होता है, जो हमने पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में भी पढ़ा था, अज्ञानी और ज्ञानी में जो अंतर होता है। अज्ञानी जीव तो उस अभव्य की तरह कितना भी समझाया जाए, कितने भी शास्त्र पढ़ाए जाएं, तो भी वह अपना आत्म कल्याण नहीं कर पाता, वो कर्म के फल को नहीं छोड़ पाता, इसीलिए उसे अज्ञानी कहा है। लेकिन जो ज्ञानी जीव होता है वह कर्मों के फल को सिर्फ जानता मात्र है, उनके प्रति वह राग द्वेष नहीं करता। जैसा कि पहले भी कहा गया है, शुभ कर्म के फल में सुख रूप अनुभूति होना, अच्छा लगना, अशुभ कर्म के उदय में, असाता आदि के उदय में दुख रूप अनुभूति होना, दुख का अनुभव होना, ये अज्ञानी अवस्था वाले जीव की कथा है। ज्ञानी जीव तो
आत्म स्वरूप में लीन है उसे इस तरह सुख दुख का, शुभ अशुभ कर्म के फल का, पुण्य का पाप का, इनके फल का, इनके बंध का उसे अनुभव ही नहीं होता। वो तो करता ही नहीं है, वो तो सिर्फ आत्म आराधना कर रहा है, आत्मा में लीन है, इसके अलावा उसे और कुछ नहीं सूझता। इसलिए उस ज्ञानी जीव की यहाँ पर बात चल रही है। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। न विकुवदी, न तो करता है, न विवेददी, और न ही भोगता है, अर्थात वेदन करता है, अनुभव करता है। कौन? राणी अर्थात ज्ञानी जीव। किसको नहीं करता, किसको नहीं भोगता? कम्माई बहुप्याराई। कम्माई मतलब कर्मों के फल को। कैसे कर्मों के फल को? बहुप्याराई, बहुत प्रकार के कर्म। 8 प्रकार के हैं, उनकी उत्तर भेद करेंगे। 148 कर्म प्रकृतियां हैं, जीवों की अपेक्षा से भेद करेंगे, असंख्यात प्रकार के कर्म हैं। जैसे कर्म उनके भेद भी असंख्यात प्रकार के, ऐसे बहुत प्रकार के कर्म के फलों को राणी अर्थात ज्ञानी जीव न तो करता है न भोगता है। न तो उन कर्मों को करने वाला है कि मैं बंद कर रहा हूँ, और न उन कर्मों के फल को भोगने वाला है कि मैं फल भोग रहा हूँ। अपितु पूर्ण जानदी, केवल वह ज्ञानी जीव जानदी, जानता मात्र है। इसलिए कम फलम, कर्मों के फल को, बंधम, बंध को, पुण्यम, पुण्य को, च पावम च, और पाप को, यह जीव मात्र जानदी, जानता मात्र है, इनका कर्ता और भोक्ता नहीं है। यही ज्ञानी जीव की पहचान है। गाथा का भावार्थ देखें। ज्ञानी अनेक प्रकार के कर्मों को न तो करता ही है और न भोगता ही है, परंतु कर्म के बंध को तथा कर्म फल, पुण्य और पाप को मात्र जानता ही है। यहाँ ज्ञानी जीव की बात चल रही है। जो आत्म स्वरूप में लीन हैं, उन्हें बाहरी विकल्पों से कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो आत्मा का स्वभाव है जानना, बस जान रहा है, उनके प्रति वो न कर्तृत्व बुद्धि को धारण करता है न भोक्तृत्व बुद्धि को। वो तो उन दोनों से रहित होकर के मात्र ज्ञाता दृष्टा बना हुआ है, वही ज्ञानी कहलाता है। भैया जी, ज्ञानी किसे कहते हैं? जैसा कि गाथा में भी आया है, जो कर्म के फलों को न करता है न भोगता है, वह ज्ञानी कहलाता है। यहाँ पर ज्ञानी से तात्पर्य, हम अध्यात्म शास्त्र पढ़ रहे हैं, द्रव्यान युग का ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ ज्ञानी से तात्पर्य है जो आत्म स्वरूप में लीन है। जो स्वसंवेदन ज्ञान से युक्त है वह ज्ञानी है। स्वसंवेदन का मतलब आत्मानुभव, आत्मानुभूति, शुद्धोपयोग, वीतराग चारित्र, यह अवस्था जहाँ प्रकट होती है वह ज्ञानी जीव कहलाता है, और इससे रहित जो है वह अज्ञानी कहलाता है। भैया जी, क्या शुभोपयोगी मुनि महाराज ज्ञानी नहीं है? जैसा कि अभी हमने बताया, चूंकि यहाँ पर आध्यात्म शास्त्र की अपेक्षा से जो शुद्धोपयोग में लीन हैं, ऐसे मुनि महाराजों को ही ज्ञानी कहा गया है। यहाँ पर ज्ञान से तात्पर्य है स्वसंवेदन ज्ञान। ज्ञान से तात्पर्य है आत्मानुभव रूप, शुद्धोपयोग रूप जो ज्ञान है, उसमें जो तल्लीन है, उसमें जो लगे हुए हैं, जो ध्यान अवस्था में तल्लीन होकर के मुनि महाराज अपने आत्म स्वरूप में लीन हैं, आत्मा का चिंतन कर रहे हैं, उनकी अपेक्षा से यहाँ उनको ज्ञानी कहा गया है। जो शुभोपयोगी मुनि महाराज हैं, वे इस अध्यात्म दृष्टि से उन शुद्धोपयोगी मुनि महाराज की अपेक्षा से अज्ञानी ही कहे गए हैं। सम्यक ज्ञानी तो है, लेकिन यहाँ जो स्वसंवेदन ज्ञान की बात चल रही है, उस दृष्टि से वे शुभोपयोगी मुनि महाराज अज्ञानी कहे गए हैं। तभी तो उन शुभोपयोगी मुनि महाराज को बार बार आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज यहाँ कह रहे हैं, आप आगे बढ़िए, आप शुद्धोपयोग को प्राप्त होइए, अभी आप अज्ञान दशा में हैं। जब तक आप आत्मस्वरूप में लीन नहीं होंगे तब तक ज्ञानी नहीं बनेंगे। इसलिए जहाँ पर भी अध्यात्म शास्त्रों की चर्चा की गई है, वहाँ पर उन शुभोपयोगी मुनि महाराजों के लिए बार बार प्रेरित किया गया है और कहा गया है। समय सार जी में भी हमने बहुत स्थानों पर देखा कि आप मुनि तो बन गए, लेकिन इस मुनि व्रत में ही संतुष्ट मत हो, शुभोपयोग में ही संतुष्ट मत हो, और आगे बढ़ो, शुद्धोपयोग को प्राप्त करो, क्योंकि वही केवल ज्ञान और मोक्ष का कारण है। इसलिए शुभोपयोगी मुनि महाराज उस दृष्टि से अज्ञानी कहे गए हैं। भैया जी,
ज्ञानी को कर्मों का कर्ता और भोक्ता क्यों नहीं माना? क्योंकि कर्मों को करना और कर्मों को भोगना तो अज्ञानी जीव की परिणति है। ज्ञानी जीव तो जैसा कि अभी बार बार बता रहे हैं आत्म स्वरूप में लीन है, और जब वह आत्म स्वरूप में लीन है तो वह कर्मों का कर्ता कैसे होगा, वह कर्मों का भोक्ता कैसे होगा? क्योंकि वह तो आत्मा का ही करता है और आत्मा का ही भोगता है। आत्मा का आत्मा में स्थिर होकर के आत्मा के लिए आत्मा के द्वारा आत्मा का ही जहाँ ध्यान किया जाता है वह शुद्धोपयोग रूप परिणति, स्वसंवेदन ज्ञान रूप परिणति जहाँ होती है वही ज्ञानी जीव का लक्षण कहा गया है। और इसीलिए ऐसी अवस्था में वह कर्मों का कर्ता कैसे होगा, वह कर्मों का भोक्ता कैसे होगा? यदि उस स्थिति में भी हम उस ज्ञानी जीव की स्थिति में भी उसे कर्मों का कर्ता मानेंगे, कर्मों का भोक्ता मानेंगे, फिर तो कर्म नष्ट कभी होंगे ही नहीं। फिर वह तो बार बार कर्मों को कर रहा है, भोग रहा है, फिर मोक्ष कैसे होगा, फिर आत्मकल्याण कैसे होगा? क्योंकि वो ध्यान अवस्था में लीन है, आत्म स्वरूप में तल्लीन हो गया। बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेरे शरीर के ऊपर कोई उपसर्ग कर रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आत्म स्वरूप में लीनता जहाँ होती है वहाँ पर न कर्तापन होता है न भोक्तापन होता है। यही तो ज्ञानी जीव की पहचान है। भैया जी, यहाँ कर्म के फल को जानने मात्र से क्या तात्पर्य है? यहाँ ज्ञानी जीव की चर्चा है। ज्ञानी जीव के लिए यह तो कह दिया कि वह कर्म का, कर्म बंध का, पुण्य पाप का या कर्म के फल का कर्ता या भोक्ता नहीं है, लेकिन साथ में ये भी कहा है वो उनको जानता है। तो यहाँ जानने से तात्पर्य हमें यह समझना है कि जो आत्मा का स्वभाव है जानना मात्र, बस वो क्रिया वहाँ पर हो रही है। जानने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो जानबूझ करके जान रहा है कि मुझे कैसा कर्म बंध हो रहा है, मुझे क्या फल मिलेगा। यदि ऐसा ही करेगा तो फिर वो भोक्ता हो गया ना, फिर तो वह आत्मस्वरूप में लीन नहीं रहा, वहां से च्युत हो गया। जानने से यहाँ तात्पर्य है आत्मा का जो स्वभाव है ज्ञाता मात्र बने रहना, और चूंकि आत्मा है, जानना उसका स्वभाव है, इसी स्वभाव को प्राप्त कराने के लिए यहाँ पे कथन किया गया है कि वह जो ज्ञानी जीव है वह कर्म हो, कर्म का बंध हो, कर्म का फल हो, पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो, इनको आत्म स्वभाव से जानता मात्र है। उनके प्रति न उनका कर्तापन होता है न भोक्तापन होता है। बाहरी अवस्था में कर्तापन और भोक्तापन होता है, आंतरिक अवस्था शुद्धोपयोग रूप परिणति जहाँ होती है, जहाँ पर आत्मा का स्वभाव प्राप्त हो जाता है। आत्मा का स्वभाव है जानना, देखना। यहाँ देखने से तात्पर्य आंख खोल करके देखना नहीं लगाना। ज्ञान, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, उस स्वभाव को जब आत्मा प्राप्त कर लेता है तो बाहरी परिणति से पूर्ण रूप से छूट जाता है, और यही अवस्था उस ज्ञानी जीव की कही जाती है। और इसी कारण से उसे मात्र कहा है तुम जानो देखो। आचार्य श्री भी हमेशा अपने उपदेशों में हमारे लिए कहते रहते हैं जानो देखो बिगड़ो मत। बिगड़ने का तात्पर्य है राग द्वेष करना। आत्मा का स्वभाव है ज्ञाता दृष्टा, जानना देखना मात्र, बिगड़ना नहीं है, राग द्वेष नहीं करना। वस्तु है हमारे सामने, ठीक है, हमने जान लिया, अब उस वस्तु के प्रति राग क्यों करें? हम क्या करते हैं, अच्छी है तो तुरंत उसके प्रति राग करते हैं, हमें अच्छी नहीं लगी तो हम उसके प्रति द्वेष करते हैं, और वही हमें राग द्वेष संसार में भटकाने का कारण बन जाता है। इसलिए हम समय सार जी महान ग्रंथादिराज पढ़ रहे हैं। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, इसको पढ़ने के बाद हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आया कि नहीं? यदि हम वैसे ही रागी द्वेषी बने हुए हैं, वैसे ही मिथ्यात्वी बने हुए हैं, तो फिर पढ़ने का क्या मतलब निकला? इसलिए इसको पढ़ करके कम से कम इतना तो हम करें, मिथ्यात्व से दूर हो करके राग द्वेष को कम करने की कोशिश करें। यदि ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आत्मा का कल्याण होगा ही होगा। संभोगते न करते विधि को कदापि, ज्ञानी समाधिरत हो मुनि वे अपापी। पे पुण्य पुण्य विधि बंधन के फलों को, है जानते न मन हो उनके पदों को। आचार्य भगवान कह रहे हैं जो मुनि समाधिरत ज्ञानी होते हैं
आत्मलीन होते हैं वे कभी भी विधि का मतलब कर्म, उनको न भोगते हैं न करते हैं। पुण्य और पाप इन कर्मों के बंधन के फलों को है जानते मात्र हैं, इसलिए ऐसे उन ज्ञानी जीव के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। इसी बात को आचार्य भगवान अगली एक गाथा से भी समझा रहे हैं, उदाहरण के माध्यम से, कि वे ज्ञानी जीव किस प्रकार जानते मात्र हैं, उनका कर्ता और भोक्ता नहीं होते हैं। देखें अगली 343 नंबर की गाथा। दिट्ठी सयं पीणाणम अकारयं तह अवेदयं चैव जाणदीय बंध मोक्षम कमुदयं निज्जरं चैव। बोलिए, दिट्ठी सयं पीणाणम अकारयं तह अवेदयं चैव जाणदीय बंध मोक्षम कमुदयं निज्जरं चैव। दिट्ठी सयं पीणाणम अकारयं तह अवेदयं चैव जाणदीय बंध मोक्षम कमुदयं निज्जरं चैव। गाथा का अर्थ देखें। यहाँ आचार्य भगवान दृष्टि नेत्र के उदाहरण से हमें समझा रहे हैं। दिट्ठी सयं पीणाणम, दिट्ठी मतलब दृष्टि अर्थात चक्षु इंद्रिय नेत्र, स्वयंपि अर्थात स्वयं ही। जिस प्रकार दृष्टि से, आंखों से हम जो कुछ भी देखते हैं वो सिर्फ देखते ही हैं, क्या वह दृष्टि, क्या वह आंख उनका कर्ता या भोक्ता होती है? उस आंख ने इसको किसी को बनाया, उसी को देखेगी, या दृष्टि मात्र देखने का काम करती है? उत्तर मिलेगा दृष्टि मात्र देखने का ही काम करती है, उन वस्तुओं का कर्ता या भोक्ता नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार णाणम अर्थात जो ज्ञान होता है वह भी अकार्यम तह अवेदयम चैव, अकार्यम अर्थात अकर्ता अर्थात कर्ता नहीं होता, तह मतलब वैसे ही, अवेदयम वेदन करने वाला नहीं होता अर्थात अभोक्ता कहा गया है, भोक्ता भी नहीं है। क्या मतलब? ऊपर की दो पंक्तियों में आचार्य भगवान दृष्टि की उदाहरण से हमें समझा रहे हैं। यह जिस प्रकार दिट्ठी मतलब जो दृष्टि होती है, नेत्र इंद्रिय होती है, वो स्वयं अपने आप से ही जानती देखती है। जानती देखने से तात्पर्य है वह किन्हीं पदार्थ को करती नहीं है, किन्हीं पदार्थ का अनुभव नहीं करती कि अनुभव करेगी या करेगी तभी उस पदार्थ को जानेगी। वो तो मात्र जानती है, सिर्फ देखती है। तह उसी प्रकार जो ज्ञानी जीव है, नाणम अर्थात जो ज्ञान है, उस ज्ञान से सहित जो ज्ञानी जीव है वह भी जानदी जानता ही है, जानता मात्र ही है। यह मतलब और बंध मोक्षम किसको जानता मात्र है? बंध मोक्षम बंध को, मोक्षम अर्थात मोक्ष को, कमुदयम कर्म के उदय को, निज्जरम चैव और कर्म की निर्जरा को। यहाँ पर प्रश्न उठा था, शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान आपने बताया कि ज्ञानी जीव सिर्फ जानता है, तो कैसे जानता है? वह कर्ता और भोक्ता कैसे नहीं है? उसका उत्तर आचार्य भगवान दे रहे हैं इस गाथा में। जिस प्रकार दृष्टि नेत्र इंद्रिय होती है वो सिर्फ स्वयं अपने आप आँख से, वह आँख देखती मात्र है, उस किसी पदार्थ को वो करने वाली अथवा भोगने वाली नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार जो ज्ञानी जीव होते हैं वो सिर्फ पदार्थों को जानते मात्र हैं, उन पदार्थों को करने वाले अथवा भोगने वाले नहीं होते हैं। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। दिट्ठी अर्थात दृष्टि अर्थात चक्षु इंद्रिय, स्वयंपि अर्थात स्वयं ही, णाणम अर्थात ज्ञान। अभी हम अर्थ लगाएंगे अन्वय से, तो ज्ञान को साइड में रख के अर्थ लगाएं। दिट्ठी स्वयंपि अकार्यम अर्थात जो दृष्टि है, चक्षु इंद्रिय है, वो स्वयं ही अकार्यम अर्थात करता नहीं है। तह अवेदयम चैव और वैसे ही भोक्ता भी नहीं है। दृष्टि का काम है देखना मात्र, जानना मात्र, वो उसने जान लिया,
लेकिन वह जो दृष्टि है वो कर्ता भी नहीं है और भोक्ता भी नहीं है। तह उसी प्रकार अब उस णाणम शब्द को ले लीजिए। णाणम अर्थात जो ज्ञान है, जानदी जानता मात्र है। वह जो ज्ञानी है वो जानते मात्र हैं, उसके प्रति कर्तापन या भोक्तापन नहीं रखते। किसको जानते हैं? बंध मोक्षम, बंध को, मोक्ष को, कमुदयम कर्म के उदय को, निज्जरम चेवै और निर्जरा को। जितने भी तत्व हैं, पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, इन सबको वे ज्ञानी जीव जानते मात्र हैं। और जानते भी कैसे हैं? आत्म स्वरूप में जिस प्रकार लीन हो जाते हैं, आत्मा के स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं। तो आत्मा का स्वभाव तो है जानना देखना, वो कैसे छूटेगा? और उसी स्वभाव के कारण से उनका जानना मात्र कहा जाता है। जिस प्रकार केवल ज्ञानी जीव होते हैं, वो किसी भी पदार्थ को जानते देखते नहीं हैं, अपितु उनके ज्ञान में अपने आप झलकता है। एक होता है देखना, एक होता है दिखना। देखना राग का प्रतीक है, दिखना वीतरागता का प्रतीक है। केवल ज्ञानी किसी वस्तु को देखते नहीं हैं, अपितु उन्हें दिखता है, क्योंकि वह आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव है, वो छूटेगा थोड़ी ना। इसलिए आत्म स्वरूप में लीन जो मुनि महाराज होते हैं, उस स्वभाव के कारण से वो इन सब तत्वों को, पदार्थों को, बंध को, मोक्ष को, कर्म के उदय को, उसके फल को, पुण्य पाप, चाहे बंध हो चाहे निर्जरा हो, इन सबको जानते मात्र हैं। उनके प्रति कर्तापन या भोक्तापन नहीं रखते, जिस प्रकार वह दृष्टि वह नेत्र इंद्रिय नहीं रखती है। भावार्थ देखें। जैसे चक्षु देखने योग्य पदार्थ को देखता ही है, उसका कर्ता या भोक्ता नहीं होता। जैसे नेत्र इंद्रिय से हम जो जानते हैं, जो देखते हैं, उनको हम देखते ही तो हैं। जैसे उदाहरण से हम समझे, हम समेसार जी की जिनवाणी को देख रहे हैं, तो क्या इसको हमने बनाया है? इसके कर्ता हम हैं या इसके भोक्ता हम हैं? या चक्षु इंद्रिय है क्या? नहीं है। चक्षु इंद्रिय का काम है सिर्फ देखना। जिस प्रकार चक्षु इंद्रिय उस पदार्थ को मात्र देखता है, उसका कर्ता या भोक्ता नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञान भी बंध मोक्ष कर्म के उदय कर्मों की निर्जरा को जानता मात्र है, जानता ही है, कर्ता और भोक्ता नहीं होता है। चक्षु इंद्रिय का बहुत सुंदर सा उदाहरण यहाँ पर आचार्य भगवान ने प्रस्तुत किया है। चक्षु इंद्रिय सिर्फ पदार्थ को देखती है, उनको ग्रहण नहीं करती है, उसकी कर्ता या भोक्ता नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार विज्ञानी जीव आत्म स्वरूप में लीन होकर के उन तत्वों को, पदार्थों को, कर्म और कर्म के फलों को, बंध को और मोक्ष को जानते मात्र हैं, कर्ता और भोक्ता नहीं होते हैं। पंडित जी, दृष्टि को अकर्ता और अभोक्ता क्यों कहा गया है? चक्षु इंद्रिय का कार्य क्या है? मात्र देखना। क्या चक्षु इंद्रिय किसी को करने वाला हो सकता है? कर्ता का मतलब करने वाला। क्या चक्षु इंद्रिय किसी का भोगने वाला हो सकता है? वेदन करने वाला होता है क्या? नहीं होता, वह कहलाता है भोक्ता। चक्षु इंद्रिय का कार्य है सिर्फ देखना, इसीलिए तो आचार्य भगवान उसका उदाहरण दे रहे हैं कि चक्षु इंद्रिय जो देखने योग्य पदार्थ है, सिर्फ उनको देखता मात्र है, उनको करने वाला और भोगने वाला नहीं कहा गया है। इसीलिए चक्षु इंद्रिय को अकर्ता और अभोक्ता कहा गया है। और उसी चक्षु इंद्रिय के समान ज्ञानी जीव को बताया गया है, वह कभी भी कर्ता और भोक्ता नहीं होता, सिर्फ जानता है। जैसे चक्षु इंद्रिय देखती मात्र है, उसी प्रकार ज्ञानी जीव जानता मात्र है, ऐसा समझना चाहिए। भैया जी, बंध और मोक्ष की प्रक्रिया को जानने मात्र से मुक्ति संभव है? जब शुद्धोपयोग में युक्त साधु मुनि महाराज आत्मस्वरूप में लीन होते हैं तो जानते मात्र हैं, सिर्फ ज्ञाता दृष्टा मात्र बने रहते हैं। और उसी ज्ञाता दृष्टा बने रहने के कारण से आत्मा में लीन होने से वे मुक्त अवस्था को, केवल ज्ञान को, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। लेकिन यदि हम यह विचार करें कि जानने मात्र से बंध को जान लिया, मोक्ष को जान लिया, मैं जीव हूँ ऐसा जान लिया, आश्रवादी तत्वों को जान लिया, तो मोक्ष नहीं मिलने वाला। ज्ञान मात्र से मुक्ति नहीं होती है, ज्ञान के पश्चात चारित्र को भी धारण करना होता है। जब तक चारित्र नहीं आएगा तब तक मोक्ष मार्ग ही नहीं बनेगा, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। इसलिए सबसे पहले तो जाना,
जानने के पश्चात आचरण में लाए और फिर आचरण में लाने के पश्चात भी राग द्वेष से दूर होकर के आत्मालीन, आत्मा में तल्लीन रूप जहाँ परिणति होती है, फिर जो हमने जाना था और आचरण में लाए थे उन मुनि महाराज के मूल गुण को भी, उन सामायिक को भी, उस स्वाध्याय को भी छोड़ करके मात्र आत्म स्वरूप का जो ज्ञाता दृष्टा भाव है उसे जहाँ प्राप्त किया जाता है उसी से मुक्ति संभव है। भैया जी, जानने पर राग द्वेष ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? ये अज्ञानी जीव की परिणति है, इसलिए हम ऐसा सोच रहे हैं और ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि जानने पर राग द्वेष ना हो। जो ज्ञानी जीव होते हैं वो जानते मात्र हैं, राग द्वेष नहीं करते। हम जैसे जो अज्ञानी जीव संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, राग द्वेष अवस्थाओं में झूल रहे हैं। इस कारण से हम किसी भी वस्तु को जानते हैं, किसी भी वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो यदि वो हमारे लिए अच्छी होती है तो हम उसके प्रति राग करने लगते हैं, यदि हमें अच्छी नहीं लगती तो हम उसके प्रति द्वेष करने लगते हैं। यही तो हम अज्ञानियों की परिणति है, अज्ञानियों की दशा है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जानने में राग द्वेष तो होगा ही होगा, लेकिन जो ज्ञानी जीव होते हैं, जो बाहर रह करके पहले बहुत अच्छी तरह से साधना करते हैं, साधना करते करते जब वे ध्यान अवस्था में लीन होते हैं, आत्मा में तल्लीन होते हैं, मात्र ज्ञाता दृष्टा रूप भाव जहाँ प्रकट हो जाता है, ज्ञान जो आत्मा का स्वभाव है वो जहाँ प्रकट हो जाता है, ऐसी स्थिति में उन्हें राग द्वेष नहीं होता। बहुत बार हम देखते हैं ना, आचार्य श्री जैसे संसार में कहा भी गया है, सम्यक दृष्टि जीव को जलते भिन्न कमल है, तो उसका भाव कैसे है? वो सब क्रियाएं कर रहा है लेकिन फिर भी उसका जो लक्ष्य है वो आत्मा की तरफ है। आचार्य श्री को हम कितनी बार देखते हैं, वो हमेशा सब कुछ जान रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन फिर भी राग द्वेष नहीं करते, संग के प्रति भी राग नहीं है, विहार करना हो तो बिना किसी को बताए कर जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है ज्ञानी जीवों की ऐसी ही परिणति होती है। हम जो यह सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार पढ़ रहे हैं, ये उन्हीं ज्ञानी जीवों की परिभाषा को बता रहा है जो आत्म स्वरूप में लीन है, स्वसंवेदन ज्ञान से युक्त हैं। ऐसे वे ज्ञानी जीव न किसी प्रकार से कर्मों के करता हैं, न किन्हीं कर्मों के फल के भोगता हैं। वे तो मात्र जो उन्होंने पूर्व में कर्म किए थे, उनका कर्म का फल उदय में आ रहा है, झड़ रहा है, उनके प्रति उन्हें कोई राग द्वेष नहीं है, कोई भाव नहीं है, वे तो सिर्फ आत्म स्वरूप में लीन हैं। इसलिए ऐसे जो महान मुनि महाराज हैं, जो शुद्धोपयोगी मुनि महाराज हैं, वे ही यहाँ पर ज्ञानी कहे गए हैं। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक, राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील, रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, पुष्पा जैन, राजेश जैन, मीनू जैन, मेघा जैन एवं मनन जैन, 1339 कृष्णा गली, चांदनी चौक, दिल्ली। शशिबाला जैन, श्रेयांश कुमार जैन, अनुपमा जैन, शरश जैन, शची जैन, चेतन जैन एवं अस्मित जैन, 54B, नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पतंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, ईशा, हितार्थ, मोना खंधार, किशोर भाई, सुषमा बेन, परिमल भाई, अहमदाबाद।